शिष्य नहीं बनेंगे, या हम यदि मंच पर बोल रहे हैं या हम ऐसा कुछ कर रहे हैं शिव का शिष्य नहीं बनेंगे। बनेंगे शिष्य गुरु की दया से, और गुरु है हमारे शिव, गुरु है आपके शिव, किसी तो गुरु होंगे शिव। तो जो सबसे बड़ी बात है, अभी हम जो कर रहे हैं सो आपको हम सुना देते हैं। अभी क्योंकि विभिन्न जगहों पर लॉकडाउन से पहले भी और लॉकडाउन में तो शिव चर्चा पूरे भारतवर्ष में बंद रही है। लॉकडाउन से पहले भी लोग शिव चर्चा क्या करते थे अपने गांव में, गली में, देहातों में, हर जगह टोले टोले में शिव गुरु की बात होती थी। लोगों ने, हमने, आपने क्या किया, शिव गुरु की चर्चा को पकड़ लिया, लेकिन इसका प्रभाव हमारे गांव के लोगों पर कम पड़ा है। चाहे हम जिस किसी भी गांव के, टोले के, बस्ती के रहने वाले लोग हो, थोड़ा विचार करेंगे अपने आप में। हमने शिव गुरु की चर्चा को पकड़ा, अपने गांव में भी हम करते थे, अपने गांव से बाहर भी हम जाते थे। हम सिमट कर रह गए शिव चर्चा में। नींद नहीं आ रही आप लोगों को? नींद नहीं आ रही है? हम लोग सिमट कर रह गए शिव चर्चा में, और आप गौर करेंगे तो देखेंगे शिव शिष्यता का विस्तार ना तो मुझ में हुआ और ना हम आप में कर सके। शिव चर्चा में अब सिमट कर हम रह गए। शिव गुरु की चर्चा हमने भी किया है, गांव गांव, गली गली, टोले टोले, मोहल्ले मोहल्ले। हमसे आप बात करेंगे तो हम आपको कहेंगे कि हमने तो पूरे भारतवर्ष में महादेव का काम किया है। ये हम बोलेंगे आपसे, हमने पूरे भारतवर्ष में किया है। आपसे भी कोई पूछेगा, आप भी बोलिएगा हम कभी बैठे रहे क्या, हमने तो शिव को गुरु माना है आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले। लेकिन हुआ क्या, शिव शिष्यता को न हमने जाना, न हम आपको जना सके, न आपने जाना, और न ही आपके साथ में जो लोग रह रहे हैं उनको हमने अपने जना सका है। मैं आपको बतलाऊं, शिव शिष्यता का जो विस्तार हुआ ना, वह विस्तार, उसमें सहरसा के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। सहरसा से पूरे भारतवर्ष में मैं आपको कह सकता हूं कि सहरसा के लोगों ने पूरे भारतवर्ष में इस बीज को लोगों के मन में डाला है, पूरे भारतवर्ष में। और जब साहब के नजदीक या साहब की बातों को जब हम लोग सुनते हैं तो सुनने के बाद यही लगता है, साहब की बातों को सुनने के बाद अपनी बात, अपनी उपज में आपने हमको बहुत सम्मान दिया है, बहुत सम्मान आप देते हैं कि परमेश्वर भैया है, परमेश्वर भैया है, परमेश्वर भैया है। लेकिन हम समझ रहे हैं कि वो कहा जाता है ना कि गाँव घर में, कि जिस गाँव घर में कोई भी वृक्ष नहीं होता है वहाँ किसकी पूजा हम करते हैं। कि कह सकते बाबा जी चला, अच्छा अच्छा कोनो गाछ नहीं छे तो अंडिये के गाछ के पूजा ही ना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ कथा है ना। क्योंकि आपने शिव शिष्यता को नहीं जाना, हमने नहीं जाना। हम जब शिव शिष्यता को नहीं जानेंगे तब हम तो किसी को भी सम्मान देने लगेंगे, हम किसी को भी आदर देने लगेंगे। और जिस दिन हम शिव शिष्यता को जानने लगेंगे ना, जिस दिन जानने लगेंगे शिव शिष्यता को, उस दिन होगा क्या जानते हैं, वही होगा जो साहब श्री हरिंद्रानंद जी चाहते हैं। सच्चाई है, मैं आपको बताऊं, कल सवेरे मेरे मोहल्ला के भाई थे, मेरे दरवाजे पर बैठे हुए, उन्होंने मुझसे कुछ कहा। अभी हम और विमल जी चले गए बेलदौर के, वो भी बैठे हुए थे मेरे दरवाजे पर। अब उनको हमको समझाना है, क्योंकि मेरे दरवाजे पर या कोई आता है या समाज में हमारा जो पहचान है, समाज में जो हम लोगों के बीच गए हैं, अपने गांव में, गांव से बाहर, जिले में, जिले से बाहर, राज्य में, राज्य से बाहर, लोगों के बीच हम गए हैं एक शिव शिष्य बनकर। एक शिव का शिष्य बनकर हम लोगों के बीच गए, उनको हमने अपने गुरु की बात सुनाई। हमने अपने गुरु को, जो विश्व का सबसे बड़ा गुरु है, हमने अपने गुरु, मेरे गुरु, हमने अपने गुरु को, जो दुनिया का सबसे बड़ा गुरु है, हमारे गुरु से बड़ा दुनिया का कोई गुरु नहीं है। जब इस बात को हमने जाना और समझा, हमारी बुद्धि जब इस बात को समझी, मुझको लगा कि मेरे बड़े गुरु भाई हरिंद्रानंद जी, उन्होंने यह समझा दिया कि बाबू तुम
है शिव तुम्हारे गुरु हैं। और कहा उन्होंने जाओ जरा लोगों को यह संवाद दो, शिव शिष्य बनाओ। तो अपने गुरु की बात लेकर हम गए लोगों के बीच, और लोग धीरे 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 हम शिव शिष्य हो या नहीं हो, लेकिन लोग जानने लगे कि अरे ये तो शिव शिष्य है, अरे ये तो शिव शिष्य है। और जब किसी व्यक्ति का मन यह समझेगा, किसी व्यक्ति का मन यह समझेगा कि शिव गुरु हैं, जिस व्यक्ति का मन यह समझेगा कि शिव गुरु हैं, वही ना शिष्य कहलाएगा। जिसका भी मन यह समझे, जिस व्यक्ति का मन यह समझेगा कि शिव गुरु है या कोई गुरु है, तो वह शिष्य का मन होगा। और जब शिष्य का मन होगा, वहां पर कोई जाति नहीं होगी, कोई धर्म नहीं होगा, वहां पर संसार की कोई रुचि, प्रवृत्ति, स्वभाव, संस्कार वहां काम नहीं देगा। संसार की कोई भी रुचि, प्रवृत्ति, संस्कार उस शिष्य मन को प्रभावित नहीं कर पाएगा, उस शिष्य मन को रोक नहीं पाएगा। शिष्य का मन है वह शिष्य जान रहा है गुरु को। तो उन्होंने हमको कहा कल कहा कि परमेश्वर जी आप तो नहीं थे, तो एक आता है यहाँ मेहता रहता है कोशी आईबी में, वो यहाँ आया, चाय भी पिया, कप यहाँ रख दिया, पिछावन पर 3 घंटा आई वहां लेटा भी, और फिर उठ के यहाँ से चला गया। उनसे हमने दोबारा इस बात को सुना। हमने कहा क्या हुआ भाई जी? वो कह रहे को मेहता रेखो है ना, मेरे मोहल्ला के बगल में वो मेहता रेखो है ना, वो जो गुरु है वो यहाँ आता है, चाय पीता है, आपके बिछावन पर सोता भी है, और यहाँ से चला जाता है, कप भी नहीं धोता है। तो कल उनको हमने कहा कि हाँ वो तो गलती किया है, वो अकेले थे उस समय। हमने कहा गलती किया है। आज हमको मौका मिल गया, आ रहे थे हम नहीं, विमल जी का फोन किया, हमने काम तो वैसे तैयार हो रहा है, जाएंगे एक जगह, तब तक विमल जी आ गए, वो आकर के बैठ गए। अब बात चलो गुरु की, उनसे हम कह रहे हैं कि जानते हैं ना भाई जी, क्योंकि हम लोग तो कहते हैं कि हम शिव के शिष्य हैं, हमारे गुरु हैं शिव, लेकिन कभी हम लोगों ने इस बात पर विचार नहीं किया कि मेरे जीवन में मेरे गुरु शिव एक्शन में है कि नहीं है। गुरु जब गुरु एक्शन में है कि नहीं, गुरु मेरे जीवन में प्रभावी है कि नहीं है, या जानेंगे ना। हम तो कह रहे हैं कि शिव मेरे गुरु हैं, मैं शिव का शिष्य हूँ, शिव मेरे गुरु हैं, मैं शिव का शिष्य हूँ। दवाई आप खाते हैं, और दवाई यदि एक्शन में नहीं है, तब क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? नहीं, दवाई यदि एक्शन में नहीं, यदि दवाई काम नहीं किया शरीर में, तब क्या बोलते हैं कि रिएक्शन हो गया? नहीं बोलते ना। हाँ, तब क्या बोलते हैं कि रिएक्शन हो गया। एक्शन नहीं है दवाई का ना, दवाई लिए, दवाई का एक्शन नहीं हुआ, उल्टा प्रभाव आ गया। तो हम लोग कहते हैं देखिए ना, गए थे फलना डॉक्टर के पास गए थे और उसने हमको दवाइयां दी,